आज मैं आपको बड़े हनुमान जी के मंदिर या श्री नीम करोली बाबा जी के मंदिर और आश्रम ऋषिकेश लेके जा रहा हूँ। पहले ये बता दूँ, मुझे कैंची धाम में एक मंदिर के सेवक ने बताया था कि ऋषिकेश के नीम करोली मंदिर को बड़े हनुमान जी का मंदिर कहते हैं। तो इस मंदिर की सत्य और अद्भुत कथा भी सुनाऊंगा, ध्यान से सुने। जो भी भक्त दूसरे शहर से यहाँ आना चाहते हैं वो हरिद्वार के आईएसबीटी या रेलवे स्टेशन से बाहर आएँ और ऐसे ही ऑटो रिक्शा में बैठें और उसे कहें हनुमान जी के आईडीपीएल श्यामपुर जाना है, पर पैसेंजर 50 रुपये लगते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश नीम करोली बाबा मंदिर के जाते समय ये रेलवे फाटक है जिसको श्यामपुर रेलवे फाटक कहते हैं, जब फाटक लगा हुआ है। और अब आप देखना हम स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे। जैसे ही ये फाटक खुलेगा ट्रेन आराम आराम से जाएगी जैसे जा रही है, और जैसे ये फाटक खुलेगा हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, रेस लगाएंगे रिबन काटने की जहाँ पे हम कहीं पे जा रहे हैं। हाँ, देहरादून एयरपोर्ट से भी ये मंदिर करीबन 25 किलोमीटर दूर ही है। ये आश्रम कब और कैसे बना, बहुत रोचक लीला है, ध्यान से सुने। महाराज जी ने तब इस आश्रम के लिए उत्तर प्रदेश, मतलब अब तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से लैंड लीज पर ली ताकि यहाँ हनुमान जी का मंदिर और आश्रम बन सके। 1970 की बात है, 1970 में ये ज़मीन लीज पे ली। बाबा जी ने महासमाधि ले ली और 11 वर्ष तक ये ज़मीन अछूती रही। तो बाबा जी के एक भक्त, जैसे कि हम सब भक्त हैं, उनका नाम श्री R.K. चोपड़ा था। वो जीएम थे जल संसाधन विभाग में और देहरादून में कार्यरत थे। वो एक दिन ऋषिकेश आए और तब ये इलाका इतना डेवलप नहीं था और उन्होंने इस ज़मीन की लोकेशन का भी ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने कुछ लड़कों से इस ज़मीन के बारे में पूछा पर कुछ हाथ नहीं लगा। और तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कंबल ओढ़े हुए था। अच्छा, जो आप ये देख रहे हैं ना, तब ये यहाँ पे ये ऐसा कुछ भी नहीं था, तकरीबन जंगल ही था। हाँ, तो महाराज जी ने महासमाधि ले ली 1970 में। ये जैसे मैंने बताया ज़मीन लीज पे ली, बाबा जी ने महासमाधि ले ली और 11 वर्ष तक ये ज़मीन अछूती रही। तो बाबा जी के एक भक्त, जैसे कि हम सब हैं, उनका नाम था श्री R.K. चोपड़ा। वो जीएम थे जल संसाधन कार्यालय में और वो एक दिन ऋषिकेश आए। तब ये इलाका, जैसे मैंने पहले बताया, तकरीबन जंगल ही था। तो उन्होंने इस ज़मीन के बारे में कुछ पूछताछ की। तो वहाँ पे कुछ लड़के और लोग मिले, उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जी हमें तो इसके बारे में पता नहीं है। तभी अब सुनिए आश्चर्यजनक बात। तभी वहाँ पे अचानक एक कंबलधारी आदमी आया और ये जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर की ज़मीन। हाँ, अब तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया है, मतलब डेवलप हो गया है। तो जब चोपड़ा जी इसके बारे में पूछ रहे थे, ज़मीन के बारे में पूछ रहे थे, तो लोगों, मतलब उनको कुछ हाथ नहीं लगा। तभी आश्चर्यजनक, तभी एक आदमी आता है जो कंबल ओढ़े हुए था। ओह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये आई फील गूज पिंपल। तो उन्होंने चोपड़ा जी को बताया कि ये ज़मीन जो है ये उत्तराखंड नहीं, तब सॉरी, यूपी गवर्नमेंट से लीज पे ली थी। और इस ज़मीन का टुकड़ा कैसे वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिला, कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से एमएलए थे और कौन कौन से डीएफओ, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे, सबके नाम बताए। और ये कंबलधारी फ़कीर, सन्यासी या कुछ भी बोल लो। और इन्होंने चोपड़ा जी को ये भी बताया ये ज़मीन अब एक डॉक्टर के कब्ज़े में है जो खेती, थोड़ी बात खेती करता है उस ज़मीन पर, इस ज़मीन पर सॉरी। दोनों गाड़ी में बैठे, वो बाबा जी ने चोपड़ा जी को रास्ता दिखाया और ये यहाँ पे आए और आप देख रहे हैं तब ये जंगल ही था। गाड़ी में दोनों उतरे और चोपड़ा जब ज़मीन देखने लगे और तभी उन्होंने देखा कंबलधारी व्यक्ति गायब। चोपड़ा जी आश्चर्यचकित, थैंक्स बोलने का भी मौका नहीं मिला। चोपड़ा जी ने सोचा ये बाबा जी कौन हो सकते हैं, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। उसके बाद चोपड़ा जी ने डॉक्टर साहब से ये ज़मीन छुड़वा ली और ये डिसाइड किया कि 10 जुलाई 1984 को एक छोटी सी पूजा रखेंगे और छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। और उस दिन बिना बुलाए, पता नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कहाँ से इतने ज़्यादा लोग आए,
वेद पूजा पाठ कर्मकांड करने वाले अनुभवी सज्जन बिना निमंत्रण के आए और अपने आप ही चले आए, और ये छोटी सी पूजा भव्य पूजा में हो गई। फिर यहाँ ट्रस्ट बना गया। फिर अप्रैल 1985 को हनुमान जयंती पे एक और चमत्कार हुआ, जो मैं आपको कमाल की बात बताने वाला हूँ। पूजा और भंडारे का आयोजन हुआ। अच्छा, ये जो देख रहे हैं, क्योंकि अच्छा हाँ, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज स्टिल प्रोहिबिटेड, तो ये मैं बाहर से ये फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो आप सबको सूचित करता हूँ कि अंदर जाके ये फ़ोटोग्राफी ना करें। तो खैर, दूर दूर से लोग आए, भंडारा होने लगा, पूजा हुई, तभी एक विशाल बंदर, जहाँ से मैं ये फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ वहीं से वो विशाल बंदर आया, और उसने बंदर ने मुट्ठी में प्रसाद लिया, और यहाँ से महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया है, तो महाराज जी की कुटिया में ये विशाल बंदर प्रवेश कर गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे, मतलब दिस वाज स्ट्रेंज थिंग। तो लोग कुटिया के आगे पीछे जमा होते गए। थोड़ी देर इंतज़ार किया कि गलती से बंदर अंदर चला गया होगा, और तो अब हम इसे निकाल देते हैं। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही कुछ लोग अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था। आश्चर्य पर आश्चर्य, तो ये साक्षात हनुमान जी ही थे या बाबा जी ही थे, जो प्रसाद दिया और अपने कुटिया में गए और गायब हो गए। इसका लेख दैनिक जागरण में 16 अप्रैल 1985 में छपा, और इस आर्टिकल का शीर्षक था श्री नीप करोली बाबा जी के संकल्पों का निर्माण कार्य। जय हो मेरे बाबा जी, जय हो। ये एक बहुत ही कमाल की बात है मेरे लिए। अच्छा, मैं तो धन्य हो गया। इसी आश्रम में मुझे श्री माँ के साक्षात दर्शन हुए। सर्दियों के दिन थे और सुबह की धूप। मैं श्री माँ का चमकता हुआ मुख, तेज से भरपूर चेहरा, उनकी छवि मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, और मैं इसका उल्लेख आने वाले वीडियो में करूँगा। तो बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी अद्भुत कथाएं ऑन लोकेशन बताता रहूँगा, साथ ही साथ बाबा जी की और भी लीलाएं बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे को ना एक बात बड़ी खुशी होती है, जब मैं देखता हूँ बाबा जी के इस मंदिर में छोटे लड़के लड़कियाँ जा रहे हैं, माथा टेकते हैं। ये देख के बड़ी खुशी होती है। गुड फॉर फ्यूचर। आप भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। अब क्योंकि आपने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, तो आपका तो स्वभाव है, मतलब बाबा जी का स्वभाव है, आपका काम बनेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो एक बात बताऊं, मैं इस हनुमान जी के मंदिर के सामने ही है, जिसको मैं हिंदी में क्या बोलूँगा, इनकम टैक्स कार्यालय। तो जब आप उन्नति करें, पैसे कमाएं, तो बाबा जी के सामने वाले मंदिर में आएँ। ये जो है इनकम टैक्स का मंदिर, इनकम टैक्स का, हाँ, इसको मंदिर ही कहेंगे, देश का मंदिर, जहाँ से देश उन्नति करता है। तो आप भी अपनी उन्नति का कर इसमें जमा कराएं और देश को उन्नति की ओर लेके जाएं। अच्छा, एक बात और, ऐसे ही इस वीडियो को और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बाबा जी के इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग महाराज जी का गुणगान और सुन सकें, उनका भी कष्ट दूर हो। तो एक बार फिर श्री बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।